व्यापारी परेशान है क्योंकि जो पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज की गलत इम्प्लीमेंटेशन हुई है। अरे धक्का मत दो एक मिनट भाई, 2006 से बहुत सारी चीज़ें गैर कानूनी हुई और कोर्ट के अंदर मामला अटका रहा। जिस समय केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी और म्यूनिसिपल काउंसिलर इस इलाके के सारे कांग्रेसी थे। आपको हैरानी होगी कि मेरे सामने कोई 100 नक्शे आए हैं डिफेंस कॉलोनी मार्केट के और उन 100 नक्शों के अंदर अलग अलग किस्म की चीज़ें पारित हैं। मतलब 4 तरीके के लेआउट प्लान जिसके अंदर बेसमेंट पारित है, एक जगह हॉल लिखा हुआ है, एक जगह कमर्शियल यूज लिखा हुआ है, एक जगह हाउस होल्ड गोडाउन लिखा हुआ है, एक जगह शॉप लिखा। 4 नक्शे कैसे निकले मुझे आज तक समझ नहीं आया। बहुत सारी ऐसी सड़कें जो कि नोटिफाई नहीं हो सकती थी उनको नोटिफाई किया गया, लेकिन जो कि बाउंड्री वॉल्स के अंदर है जिसकी वजह से रेजिडेंट्स जो हैं वो परेशान है। सबसे हैरानी की बात आपको ये होगी कि यहाँ पर जो कन्वर्जन चार्ज है कमर्शियल मार्केट्स के अंदर, वो कन्वर्जन चार्ज 89,000 ग्रेड ए की मार्केट्स, ग्रेड ए की कॉलोनीज के लिए है, लेकिन उसमें बहुत सारे ग्रेड्स हैं, ABCDEF तमाम तरीके के ग्रेड्स हैं। तो हर एक ग्रेड की कॉलोनी के लिए अलग किस्म का कन्वर्जन चार्ज होना चाहिए था। तो जब सीलिंग शुरू हुई तो 2 ही मार्केट्स थी, डिफेंस कॉलोनी थी, GK थी, दोनों A ग्रेड है। तो हमने 22,000 की मांग की और वो 22,000 केंद्र सरकार ने तुरंत कर दिया, लेकिन वो कंफ्यूजन रहा। और उन कांग्रेस के ज़माने में इसका जो चार्ज है वो 89,000 था, 89,000 था। और बहुत सारी रेजिडेंशियल कॉलोनीज, आपको हैरानी होगी कि जैसे ये मार्केट है, मार्केट की ऑपोजिट तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पर रेजिडेंशियल इलाका है। मालवीय नगर के अंदर जो दुकानें हैं, LNDO की मार्केट है, पुरानी मार्केट है, कमर्शियल इलाका है। लेकिन सबसे बड़ी आपको सोचने की जरूरत है कि आज जो स्थिति है उसमें MCD की कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो केवल मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश का पालन कर रहे हैं। सर अभी अगला स्टेप क्या होने वाला है? अगला स्टेप देखिए, सतीश जी मेरे साथ खड़े हैं और मेरी पार्टी के बाकी लोग हैं और सारे ट्रेडर्स एसोसिएशन है, सब हमारे वोटर्स हैं और इनके दुख को मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि जब आपको FAR बढ़ाना था, आपने रेजिडेंशियल कॉलोनीज का FAR बढ़ाया क्योंकि आपको लगा कि रेजिडेंशियल कॉलोनीज के अंदर, दिल्ली के अंदर पॉपुलेशन बढ़ गई है। अगर दिल्ली के अंदर पॉपुलेशन बढ़ गई है तो कमर्शियल स्पेस का भी बढ़ा देते। अब कमर्शियल स्पेस का FAR नहीं बढ़ा जो अकॉर्डिंगली बढ़ना चाहिए था। आपको हैरानी होगी जानकर कि ये सब अगर कानून की दृष्टि से देखें तो ऊपर रहने की 1 फ्लोर अलाउड था, उसके ऊपर का फ्लोर अनऑथराइज्ड है, उसके ऊपर का फ्लोर भी अनऑथराइज्ड है। तो एक अगर आप कानूनी रूप से ये अनऑथराइज्ड है, लेकिन ये यहाँ पर है पिछले 15 साल से और इस 60 साल से, तो कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तो ऑफ एंड ऑन ये जो एडहॉकिज्म है पॉलिसी का, ये इसका कारण है। लोगों को पता ही नहीं कि क्या ठीक है क्या गलत है। अगर आपकी क्लियर पॉलिसी है कि हम 40 फुट अलाउ करेंगे और 40 फुट से 41 फुट होते ही हम तोड़ देंगे, तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आती क्योंकि लोग उसका पालन करते। किसी ने बेसमेंट के पैसे दे दिए, कुछ कर दिया तो उसकी बेसमेंट बन गई, जिसने नहीं दिया उसका सील हो गया। किसी को कह दिया हाँ आप बना लो, हम अलाउ कर रहे हैं, तो वो अलाउ हो गया, कहीं पर अलाउ नहीं हुआ। आपने जो रहने जो कमर्शियल एरिया है बिल्कुल ठीक उस कॉलोनी के सामने, उसको आपने कह दिया कि ये जो है ये कमर्शियल नहीं हो, ये इसका आपको 22,000 देना होगा। अब 22,000 भी ऐसा 22,000 हुआ है कि ABCDEF कैटेगरी, तो सबका 22 हो गया। Adhocism in policy is responsible for this kind of mess which Delhi is in, and Delhi government, the then Delhi government and the present Delhi government are responsible for this mess. But we at the central level are trying to help out the cause. हम उस पे काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि केंद्र सरकार के नियंत्रण अनुसार इस काम में कुछ हमको सुरक्षित माहौल मिले और कुछ हम एक पॉलिसी के रूप में कुछ चीज़ें कर सके। ठीक, जहाँ तक MCD का विषय, MCD आज की तारीख में केवल मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश का पालन कर रही है। अगर वो आदेश का पालन नहीं करती तो वो खुद जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत आते हैं, इसलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसमें भी एडहॉकिज्म बढ़ता जा रहा है कि एक तरफ मेहरचंद मार्केट, आप सब लोगों को मैं कहती हूँ, पूरे नम्र निवेदन के अनुसार कि आप जरा जाके देखिए मेहरचंद मार्केट अगर लोकल शॉपिंग सेंटर नहीं है तो क्या है? उसको लोकल शॉपिंग सेंटर से बाहर रखा गया, उसको लोकल शॉपिंग सेंटर की संज्ञा में ही नहीं लाया गया। लोधी कॉलोनी मार्केट जाके अंदर देखिए क्या क्या वायलेशन हुई है, वहां पर आज तक कोई पहुंचा नहीं है।
तो इस तरीके की जो एडहॉकिज्म चल रहा है उसको समाप्त करना चाहिए और हम सबका जो भी कुछ हम कर सकते हैं केंद्र सरकार के माध्यम से वो कोशिश रहेगी। देखिए अभी मैम बात चल रही है, अभी आप 15 साल के पाप को 5 मिनट में तो नहीं समाप्त कर सकते, उसके लिए हमें समय चाहिए। सीलिंग ड्राइव जो हो रहा है मैम, उसमें मेनली दिल्ली गवर्नमेंट का जो रोल रहा, उसमें आप लोग अभी क्या करना चाहते हैं? क्या देखिए दिल्ली गवर्नमेंट का रोल बहुत ही जो है नकारात्मक रहा। मेरी बात that's exactly what I'm saying. We'll show you, ma'am. Show me the paper because then we'll get that converted into a policy. That is not a policy right now. तो ठीक है, we'll Give give you, ma'am. Give me the papers. Give me the documents. No, I'll get the file. So get me the file. The reason being, it is still not authorized to have a basement. Exactly my point. It should happen, na? Then the CC. What I am saying, make it a policy, na? Let everyone get it. Done, Make it a policy. Make it a policy. Done. भाई 4 को मिल गया, I'll get 5 the को मिल entire गया, file. 10 को मिल गया, सबको अलाउ कर दो ना, I'll get the ताकि file. रोज की एक्सटॉर्शन बंद हो। Ma'am, exactly. We'll give you the file. Make it a मैंने file. खरीदा हुआ, मैं I'll give you the Exactly my point. Exactly.